हमारे साथ रविशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, आज बड़ी सौगात बिहार को मिलने जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं। आज देखिए पटना के स्टेशन से पटना से 6 वंदे भारत चलती है। लखनऊ के लिए, टाटा के लिए, गया के लिए, अयोध्या के लिए, गोरखपुर के लिए आज अमृत भारत चल रही है। आप निश्चिंत रहिए, बिहार के विकास के लिए बहुत संकल्पित है। दूसरा, क्राइम को लेकर जो सवाल कर रहा है विपक्ष, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्राइम होता है, तुरंत में पकड़े भी जाते हैं। याद कीजिए जंगल राज में मुख्यमंत्री के घर से सेटलमेंट होता था ना। हाँ। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। एक नई ट्रेन शुरुआत हो रही है पटना से नई दिल्ली की ओर। यकीन मानिए, अगर आप रेलवे में टिकट बुक करने जाएं बिहार के लिए तो अमूमन ऐसा पाया जाता है कि वेटिंग लिस्ट और कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले रेलवे की ओर से एक नई सौगात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इस ट्रेन का। और जो ट्रेन हमारे सामने खड़ी है ये है अमृत भारत। अमृत भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में बताया जाता है कि इसमें इंजन वंदे भारत के लगा हुआ है, और अगर इसके स्पीड की बात करें तो 110 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। अगर अभी की बात करें तो तकरीबन 16 घंटे में ये पटना से नई दिल्ली पहुंचा देगी। और किराया इसका बहुत ही आम लोगों के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि ये नॉन एसी ट्रेन है और नॉन एसी ट्रेन का किराया इसमें 350 रुपया जनरल क्लास के लिए और 560 रुपया स्लीपर क्लास के लिए रखा गया है। तो ये जो किराया है, ये किराया इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा गया है जिससे कि आम लोगों को किसी भी तरीके की किराए को लेकर परेशानी न हो। अब आते हैं आखिरकार ट्रेन ये है कैसी और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इस ट्रेन को दूसरे ट्रेनों से इतर बनाती है। और उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें 2-3 तरह के बॉगी हैं। स्लीपर हैं, इसके अलावा जनरल बॉगी हैं, और जैसे कि इस बॉगी की बात करें तो ये ट्रेन का नंबर 03261 ये राजेंद्र नगर से नई दिल्ली की ओर जाएगी। और ये ट्रेन पूरी तरीके से चलने को तैयार है। और ऐसी सुविधाएं और ऐसी चीजें हैं जैसे कि अनाउंसमेंट सिस्टम भी है इसमें। आप देखिए कि अगर किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट करने की बारी आती है तो इस ट्रेन से अनाउंसमेंट आप फिर से सुनिए। एवं मंगलमय यात्रा की कामना करती है। आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं उस ट्रेन में अनाउंसमेंट की सुविधा नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में अनाउंसमेंट की भी सुविधा है। मतलब जैसे जैसे स्टेशन के पास ट्रेन आएगी वैसे वैसे ट्रेन के बारे में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार कहाँ की ट्रेन है, किस तरीके से है और आपका अगला स्टेशन क्या है। आमतौर पर साधारण ट्रेनों में इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं होता था। आप मेट्रो ट्रेनों में आप देखते थे कि अनाउंसमेंट होता है, लेकिन इस ट्रेन में अनाउंसमेंट सिस्टम भी है जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका अगला स्टेशन क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से आम लोगों की एक असाधारण ट्रेन जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और बिहार उन जिलों में शामिल हो गया, उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पे कि वंदे भारत मॉडल की तकरीबन हर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, जिसमें नमो भारत है, अमृत भारत है, इसके इतर वंदे भारत भी है। कैमरामैन अशोक चौहान के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में एक हो गया है जहां से वंदे भारत रैक की जितनी भी ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें, समूह का परिचालन हो रहा है। हमारे साथ DRM सर खुद मौजूद हैं इस बात को बताने के लिए। सर, आज जिस ट्रेन का परिचालन हो रहा है वो क्या ट्रेन है, क्या उसकी खासियत है, तमाम तरह की? ये अमृत भारत एक्सप्रेस है जो कि साधारण जनता के लिए एक समझ लीजिए कि वंदे भारत है। आपने वंदे भारत की विशेषताओं के बारे में सुना होगा जो कि कंप्लीटली एयर कंडीशनड है। उसी क्रम में ये नॉन एयर कंडीशनड वंदे भारत है जिसका नाम अमृत भारत दिया गया है, जो कि साधारण जनता के लिए उपलब्ध है। इससे हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा कराएंगे लोगों को। सर, दिल्ली तक का सफर कितने देर में पूरा हो पाएगा? ये करीब 16 घंटे का सफर, जो कि हमारी और ट्रेनें जैसे श्रमजीवी या मगध एक्सप्रेस लेती हैं, करीब करीब उतना ही समय इसमें लगेगा। इसकी रफ्तार के बारे में बताया जा रहा है कि 110 से 130 किलोमीटर तक की रफ्तार होगी। 130 kmph की मोस्टली रफ्तार रहेगी इसमें जो है।
और ये रोलिंग स्टॉक फिट है 130 kmph के लिए, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक का ये जो रूट है हमारा वो भी 130 kmph के लिए फिट है। किराया कितना होगा आम लोगों ये किराया करीब 600 के करीब, जितना और सब ट्रेन में होता है करीब लगभग उतना ही है। और कैपेसिटी क्या रखी गई है इसकी? कैपेसिटी इसमें 11 हमारे जनरल कोचेज हैं और 8 स्लीपर कोचेज हैं। ठीक है, एक बार जरा सा थोड़ा सा अगर हम आइए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये ट्रेन है। और अगर हम जो बात कर रहे हैं ट्रेन की, उस ट्रेन की फैसिलिटीज आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये इसका स्लीपर क्लास है। स्लीपर क्लास है, ये नॉन एसी है, लेकिन इसमें बैठने और तमाम तरह की अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो सीट्स हैं वो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जिसमें कि आप आराम से बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ पंखा और तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके इतर अगर हम बात करें तो स्लीपर क्लास के साथ साथ जनरल क्लास भी मौजूद है। जनरल क्लास में भी आप इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है इसकी रफ्तार। इसकी जो रफ्तार तय की गई है वो 110 से 130 किलोमीटर की, और इस रफ्तार पे अभी देश में फिलहाल वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोगों की ये राजधानी है, जिसमें कि आप सफ़र कर सकते हैं। टॉयलेट्स और तमाम तरह की चीज़ें इसमें अलग तरीके से बनाए गए हैं। खूबसूरत वॉश बेसिन लगाया गया है। और देखिए ये टॉयलेट्स जो हैं ये भी बहुत खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसमें कि टेम्परेचर और तमाम तरह की चीज़ें पता सके। पुशबैक सिस्टम है। पुशबैक सिस्टम मतलब कि बात कर सके जो यात्री है वो सीधे के सीधे लोको पायलट से, इसकी सुविधा बनाई गई है। चार्जिंग सिस्टम, ये देखिए आपको USB चार्जर भी है, इसके अलावा प्लग चार्जर भी है। CCTV कैमराज लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो अगर कोई अनहोनी होती है या अगर कोई असामाजिक तत्व आता है वो कुछ भी करता है तो CCTV कैमरे की नज़र से बच ना पाए। इसके साथ साथ जो अगर हम ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत की बात करें कि इंस्टेंट स्पीड है इस ट्रेन में। आमतौर पर स्लीपर और साधारण ट्रेनों में ऐसी स्पीड देखी नहीं जाती है। तो नए सफ़र की शुरुआत तय हो गई है पटना से नई दिल्ली की ओर, और एक ऐसी ट्रेन जो कि आम लोगों के लिए खास करके जेब पे भी काफ़ी राहत देगी। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।